चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। उस फिल्म के साथ एक और चीज जुड़ गई कि हमने खो दिया पिछले साल, पिछला एक साल होने जा रहा है। उसमें आपके को स्टार सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं है। अब एक साल हो गया। हाउ डू यू लुक एट द his death, and that things which happened after his death? So what kind of memories you have of SSR during the shoot of Chichore? Any anecdote? कुछ याद आपको कैसे पल याद है? आई वुड मैं तो बस ये कहूंगा कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट था, बहुत ही लकी था कि सुशांत के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। उसके लास्ट प्रोजेक्ट में, छिछोरे लास्ट फिल्म थी जो उन्होंने शूट करी थी। जब मैं चाहता हूँ कि जो उनके फैंस हैं, जो लोग उन्हें चाहते थे, जिन्होंने शायद उनकी फिल्में भी ना देखी हूँ, एक आर्टिस्ट को आप याद कैसे करते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आज के डेट में जब एक साल होने को आ रहा है, अगर लोग सुशांत का नाम लें तो वो याद करे कि वो सेल्फ मेड इंसान था। वो आया था बॉम्बे सिर्फ सपने लेके। उन्होंने शुरुआत करी थी एक एज ए डांसर। जो आपको बॉलीवुड के अवार्ड फंक्शन में डांस ट्रूप्स दिखते हैं, वो बैकग्राउंड में डांस किया करते थे। वहां से अपने टीवी की जर्नी उन्होंने शुरुआत करी और एक टीवी स्टार बन गए। टीवी स्टार के बाद काय पोछे में उन्होंने डेब्यू किया, वहां से एक फिल्म स्टार बन गए। तो जो लोग मतलब 2 लाइफ टाइम में गोल्स अचीव नहीं कर पाते, उन्होंने अपनी एक इतनी छोटी सी लाइफ स्पैन में अचीव करके, ये बहुत बड़ी बात है। एंड दैट इज वन थिंग दैट वी शुड रिमेंबर हिम फॉर। और ये मैं सेट पे हमेशा उनके बारे में देखता था कि वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते थे, चाहे वो अपनी फिजिकल बॉडी को लेके हो या अपने माइंड को। जिस तरह की किताबें वो पढ़ा करते थे, एंड देयर वाज ऑलवेज अ हंगर फॉर ग्रोथ। तो मैं चाहूंगा कि लोग उन्हें इन चीजों के लिए याद रखें। तो कुछ मजेदार लम्हा याद है ना? हम लोग हमेशा वैसी बुरी बातें या फिर सैड बातें नहीं करते। कुछ फनी इंसिडेंट ड्यूरिंग द शूट ऑफ चिचोरे, समथिंग क्वर्की हैपेंड, आप काफी लड़ भिड़ रहे थे दोनों, कुछ मजाक मस्ती का माहौल होगा आई एम श्योर, तो कुछ याद करें। सुशांत के साथ सेट पर हमेशा मजाक मस्ती रहती थी। वो मतलब एक नेचुरल डांसर थे, मिमिक्री बहुत खूबसूरत करते थे। अगर सेट पे पैकअप जल्दी हो जाता था तो हम लोग उनके घर जाते थे। घर पे टीटी खेलना, उनको एस्ट्रोनॉमी का बड़ा शौक। वो एक टेलीस्कोप रहा करता था उनके घर पे, तो वो लोगों को चांद दिखाते थे, तारे दिखाते थे, दुनिया भर की बातें करना। एक मतलब फुल ऑफ लाइफ इंसान था। तो सुशांत जब सेट पे आता था रौनक लग जाती थी सही में। तो 90s के गानों का उन्हें बहुत शौक था। तो वो हमेशा 24 घंटे उनकी गाड़ी में, उनके वैनिटी वैन में बजते रहते थे। एंड जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, मतलब ऐसे इंसान के साथ अगर आप कुछ घंटे अगर आप बैठ भी लो, मैंने तो साल भर काम किया था उसके साथ, एक बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि मतलब एक सेल्फ मेड आज के डेट में कैसे बनते हैं। एक इंस्पायरिंग इंसान थे। तो मैं इन चीजों के लिए उसका छिछोरापन और उसका दिमाग, ये दोनों मतलब कोई नो वन वाज एनी मैच फॉर। सर अब ये बताएं कि आपका हमने बहुत सारा रूप देखा, लेकिन आप खुद कितने अच्छे डांसर है? कोई ऐसा रोल जो आपका ड्रीम रोल हो, लेकिन अब लगता है आपको एक्सप्लॉट कर दिया, डार्क रोल, एजी रोल, सीरियस रोल, बट आई थिंक देयर इज मोर टू यू दैट पीपल हैव येट टू सी। तो ऐसा कुछ है क्या? कॉमेडी और डांस, वी जी, वांट टू सी यू। सही सही पहचाना अमित। आई डू डांस, बट आई एम लुकिंग फॉर द राइट पार्ट इन ऑर्डर टू डू दैट। लूप लपेटा एक बिल्कुल एक रोम कॉम रोमांटिक कॉमेडी है। तो उसमें ये दर्शकों को बिल्कुल ही एक अलग रूप देखने को मिलेगा। डांस है, वो कोरियोग्राफ टाइप का टिपिकल डांस नहीं है, थोड़ा फ्री स्टाइल है, पर इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग दैट आई डन बिफोर। और ये काली काली आंखें जो एक सीरीज है नेटफ्लिक्स का, उसमें भी भर भर कर बॉलीवुड का रोमांस है। तो मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग समय जब ये प्रोजेक्ट्स बाहर आएंगे, क्योंकि मैं दर्शकों का रिएक्शन देखना चाहता हूँ। क्योंकि एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा थ्रिल ये होता है कि आपने मर्दानी जैसे रोल में उनको कन्विंस किया, छिछोरे जैसे कॉलेज ड्रामा में कन्विंस किया, आगे रोमांटिक रोल में वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। जी, थोड़ा सा अपने सफर के बारे में बताएं, क्योंकि आप तो नॉन फिल्म बैकग्राउंड से हैं। आप भी दिल्ली से यहाँ पर आए, 2014 में मर्दानी आई। कितना आपके लिए स्ट्रगल फेस, वो मुश्किलातों से भरा था? कैसे आपने, आई मीन, यू मेड योर मार्क? आई मीन, आई वी वांट टू हियर, मतलब वी माइट, इट जी माइट इंस्पायर अदर्स।
नहीं, डेफिनेटली मैं जब आया था बॉम्बे तो बहुत बड़े सपने लेकर आया था। मेरा गोल ये था कि मैं एक हफ्ते में पिक्चर साइन कर लूंगा और ये फिल्म होगी या तो धर्मा की या तो यशराज की, और उसके बाद मैं इस टाइप की अगले 4 या 5 फिल्म करूंगा। वो मुझे बॉम्बे आने के बाद पता लगा कि वो जो मैं सपना लेकर आया था वो 10,000 लोग एक दिन में लेकर आते हैं, और इतना भरकर कंपटीशन होता है और इतने ऑडिशन होते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी वायुसेना में थे, तो मेरी परवरिश हुई थी इलाहाबाद में, ग्वालियर में, जामनगर में। तो ऐसे छोटे शहरों में फिल्मों की दुनिया एक सपनों की दुनिया हुआ करती थी मेरे लिए। तो मतलब लिटरली मैं सपनों की दुनिया में एक सपना लेकर आया था, और 4 साल लगे थे, 3.5 साल लगे थे, ऑडिशंस दिए, बहुत सारे रिजेक्शंस हुए, पर उन रिजेक्शंस को कैसे फेलियर ना लेना, पर उन पर इम्प्रूव कर आगे बढ़ते रहना, ये उन 3 सालों में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख ली। और आपने इंस्पिरेशन की बात करी, तो स्पेशली आज के दिनों में मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी दुनिया जो है थोड़ी रुक सी गई है, थम सी गई है, तो हार ना मानना, और हमेशा आगे आने वाला कल हो सकता है आज से थोड़ा बेटर हो। इस चीज को अगर हम लेकर चले तो बहुत आगे जाने की क्षमता हम सब रखते हैं। वहां से फिर मर्दानी का ऑडिशन आया। मर्दानी में कुछ 200-300 लड़के बुलाए गए थे ऑडिशन के लिए, और वो ऑलमोस्ट एक रियलिटी टीवी शो की तरह था कि 300 में से 200 हुए, 200 में से 100, फिर 100 से 50, और फाइनली जब वो रोल मिला तो एकदम मतलब मेरे को 2 दिन के लिए तो खाना ही नहीं खाया गया, इतना एक्साइटमेंट था मुझे, रोया था मुझे। सपना पूरा हो गया आपका, यशराज ने लॉन्च किया आपको। बिल्कुल, मतलब यशराज ने लॉन्च किया। वो 3 साल पुराना जो सपना था, एक हफ्ते को 3 साल लग गए। पिक्चर भी बहुत अलग थी। जब मैं यशराज की सोच के आया था तो मैं तो मतलब दिल तो पागल है सोच के आया था दिमाग में, पर ये था कि जमाना अलग था। कई ऐसे बड़े स्टार्स हैं जैसे कि इरफान खान साहब, शाहरुख खान सर, जिन्होंने नेगेटिव में डेब्यू किया और आगे जाके बहुत अलग अलग टाइप किया, तो इनसे मैंने काफी इंस्पिरेशन ली। और बस ये सोच रखा था कि अभी ये मौका मिला है तो इसमें जो मैं अपना दिल लगा के बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, और आगे देखेंगे। एंड थैंकफुली प्रदीप सरकार जिस तरह के डायरेक्टर थे, आदित्य चोपड़ा जिस तरह के प्रोड्यूसर हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे रोल के साथ। वो चाहते थे कि उस फिल्म का जो एंटागनिस्ट हो वो ऐसा लगे ना कि विलन हो। वो बॉय नेक्स्ट डोर एक चार्मिंग सा लुक देना चाहते थे, तो लुक हीरो का, काम विलन का, मिलके बन गया एक एंटी हीरो। और इससे जो है वो आई थिंक वो रोल क्रिटिक्स के और ट्रेड के दिमाग में जो है थोड़ा एक इम्पैक्ट सा बना, जो कि एक रिस्क था बहुत बड़ा जिस वक्त ये डेब्यू लिया था, पर इट हैज वर्कड इन द फेवर, क्योंकि लोगों को अलग चीजें जो है मुझे उस वक्त समझ में आया कि बहुत पसंद आती हैं। तो आज भी ऑल्दो मैं रोमांटिक कॉमेडीज अभी कर रहा हूँ, दूध लपेटा और ये जो सीरीज है, पर मैं हर रोल में देखता हूँ कि इसमें अब ऐसा नई क्या चीज है जो जिससे ऑडियंस ने पहले ना देखी हो। खुद के लिए भी एक चैलेंज रहता है कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। एक मेरी छोटी सी गुजारिश है आखिर में आपसे, आपका ये रूप में देखना चाहता हूँ, एक गाना प्लीज हमें गा के सुनाइए। आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, इतने अच्छे डायलॉग्स बोलते हैं। अरे नहीं अमित, आपके जो दर्शक हैं वो मतलब आज तक छोड़ के भाग जाएंगे भाई। मेरी आवाज अच्छी है डायलॉग बोलने के लिए, अभी प्लेबैक का समय नहीं आया। अपने छिछोरे का एक गाना, एक छोटा सा। चलिए, क्योंकि हम सुशांत की बात कर रहे थे, एक गाना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा कहना, कभी अलविदा कहना। जी, उम्मीद करते हैं कि हम सुशांत को इसी तरह याद रखें। और आपने बहुत ही गूढ़ बातें बताई, आपने बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताई SSR को। आई एम श्योर उनके फैंस उन्हें हमेशा दिलों में याद रखेंगे। 1 साल हो गया है, हर साल हमको याद रखेंगे, और जो उनका अच्छा काम है, उनकी फिल्म है, उनके काम से हमेशा याद रखेंगे। ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी आज हमने बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन किया। ऑल द बेस्ट। आई नो यू हैव द पोटेंशियल, एंड जैसे भी हम आपकी नई जो आने वाले प्रोजेक्ट्स में एक नया ताहिर हमें दिखाई देगा, इसकी हमें उम्मीद है। ऑल द बेस्ट एंड कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। लॉन्ग वे टू कम। Thank you so much, Amit. Pleasure talking to you. Stay safe. Thank you so much and stay safe. Goodbye and see you in Bombay soon. Bye. Bye. Bye.